नमस्कार, जनमत की पुकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर करें आज की खबरों पर तो त्रिनगर के भाजपा नेता संतोष कुमार शर्मा ने जनमत की पुकार के साथ बात करते हुए कहा कि समाज में से बुराइयां दूर करने के लिए अगर उनको आत्महत्या करनी पड़े तो भी वह पीछे नहीं हटेंगे। भाजपा केशवपुरम जिला संयोजक संतोष कुमार शर्मा ने जनमत की पुकार से बात करते हुए कहा कि वह और उनका परिवार शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है और वे क्षेत्र की जनता की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूँ त्रिनगर में और हमारे साथ हैं भाजपा के नेता संतोष कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी। शर्मा जी, आपसे मैं जानने आया हूँ त्रिनगर में भाजपा की क्या गतिविधियां चल रही है। त्रिनगर में भारतीय जनता पार्टी चौथी बार एमसीडी में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि आरएसएस से लेकर और हर कार्यकर्ता का डीएनए ये कहता है कि अपने उसको काम पर विश्वास है, क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो जमीनी लेवल पर जुड़ा हुआ है और घर घर से संपर्क रखता है। जैसे आरएसएस वाले हैं, मैं आरएसएस में भी शाखा में भी जाता हूं, तो हम लोग घर पर हर किसी के यहाँ कभी चाय पीने चले गए, कभी किसी ने वैसे बुलाया, तो कहीं ना कहीं हम नीचे लेवल से, बिल्कुल बूथ लेवल से और हर गली मोहल्ले में और बिल्कुल घर से जुड़े हुए हम एक कार्यकर्ता हैं। भाजपा के आपके यहाँ निगम पार्षद हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे आपके निगम पार्षद पर। कौन से मुंह लेकर जाएंगे लोगों के बीच में वोट मांगने? भाजपा के नेता हमारे आदरणीय मंजू शर्मा जी हैं। कहीं ना कहीं कोई गलती ऐसी हो जाती है, ऐसा जानबूझकर वो भी नहीं ऐसा करते हैं, क्योंकि क्या है कि कोई लगाने वाले लोग और भी होते हैं, लेकिन अपने खुद से कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे हमारी कोई छवि खराब हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग उन पर लांछन भी लगा देते हैं। कभी कोई कहते हैं कि भाई ये निगम पार्षद हैं या नेता हैं या अपनी चलाते हैं, तो ऐसा मेरे को तो अभी देखने में नहीं आया है। लेकिन हाँ, लोग कहते हैं कि मतलब ये दबंगई दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है जिनसे नुक्ताचीनी होती रहती है या जो कोई उनसे कोई बातचीत हो गई हो, तो लोग वो इस तरीके की बातें करते हैं। हमारा इससे कोई मतलब मगर पार्टी को तो नुकसान होगा। पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन और कार्यकर्ता भी हैं। पार्टी को नुकसान ये हो सकता है कि भी कल को लड़ाई झगड़ा किसी का हो गया है, वो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वो भी हमारे बड़े भाई हैं और मैं उनका आदर सत्कार करता हूं और उनके साथ में रहता हूं। शर्मा जी, अगर भाजपा अगर आपको प्रत्याशी बनाती है त्रिनगर से, तो किस तरीके से मुकाबला करेंगे? आम आदमी पार्टी से, बहुत बड़ी पार्टी, और यहाँ पे जितेंद्र सिंह तोमर एक बहुत बड़ा नाम है। देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है कि केजरीवाल जी जो दिल्ली छोड़ करके पंजाब में भाग रहे हैं, यहाँ बिजली फ्री, यहाँ इन्होंने क्या करा है कि पूरी दिल्ली के अंदर हर गली गली में दारू बांट दी है। दारू को उसके बाद में लेडीजों के दारू पिंक बार खुलने वाले हैं। जहां पर ठेका खुलेगा वहां पर एक पिंक बार होगा, वहां लेडीजें दारू पिएंगी। उनके लिए 30% की छूट भी है, क्योंकि उनको छूट देंगे तो आदमी घर पर बैठेंगे और लेडीजें, माताएं बहनें हमारी दारू लेने जाएंगी, क्योंकि उनको छूट मिलेगी। और वहां जब तक पी नहीं लेंगी तब तक वो वापस नहीं आएंगी, वहां पर वो भी पिएंगी। तो इस देश का माहौल क्या होगा? ये देश बचेगा कैसे? शर्मा जी, कमाल है। मगर हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पंजाब में जाते हैं और नशा मुक्ति की बात कर तो रहे हैं। नशा मुक्ति, अब ये पहले दिल्ली तो संभाली नहीं जा रही है। नशा मुक्ति की बात जो है वो वहां पंजाब में करते हैं। पंजाब में जब हम दिल्ली को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके किसी दूसरे एरिया में जाएंगे, तो जब हमें अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, तो दूसरे उसके क्षेत्र में करेंगे क्या जाकर? वहां भी फ्री का ये प्रलोभन देते हैं। मैं एक बार बताना चाहता हूं कि जो एक वेनेजुएला, शायद आपने देखा होगा, देश है, वो धीरे धीरे ऐसी फ्री के आजकल इस कगार पे पहुंच चुका है
कि वहां पर लोग भीख मांग रहे हैं, क्योंकि फ्री की छूट मिलते मिलते लोग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, काम धंधा नहीं करते, वो उनको फ्री की आदत पड़ जाती है, वो देश बिल्कुल गड्ढे में चला जाता है, वो भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। आज वेनेजुएला को लोग बाहर से कोई ऐसे करके कोई फ्री में कोई चीज या सब्सिडी वैसी देते हैं, तब वो अपने जीवन यापन करते हैं। लोग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, काम करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि सब चीज अगर फ्री में मिलेगी तो काम कौन करेगा। शर्मा जी, अगर आपको पार्टी वास्तव में टिकट देती है, किस आधार पर वोट मांगेंगे? क्या कोई सामाजिक कार्य भी करते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल करता हूँ। मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और जिसमें रात दिन लगा रहता हूँ। मैं ईमानदारी की छवि जो है हमारे यहाँ हमारे उसमें झलकती है। और मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि एमसीडी में भी ऐसा नहीं कि जब हमारी पार्टी हो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। दारू, कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल ने इसको दारू के जो ठेके खोले हैं, 872 ठेके पूरी दिल्ली के अंदर खोले हैं, उसमें कहते हैं कि एलजी ने साइन करके दिए तब ये ठेके खुले, ये बात आती है। मैं उसका भी विरोध करता हूं, क्योंकि क्या है कि ठेके खोले कोई भी चीज गलत होती है, तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम गलत करती है उसका विरोध नहीं करते। हम लोग उसका भी विरोध करते हैं कि कोई भी काम ऐसा हो जो पब्लिक के हित में नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं और करते आए हैं। हमने अभी कन्हैया नगर में 16 नंबर गली के पास जो ठेका खुला है, हमने पुरजोर उसका विरोध किया है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी जान हथेली पे रखकर, और मैंने इतना विरोध किया क्योंकि ये जो ठेका ये खुलने नहीं देंगे। अगर खुल गया तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, पहले भूख हड़ताल पर बैठेंगे और आगे जो भी स्थिति जो भी आपने एक मैसेज भी किया था आत्मदाह करने की। हाँ जी, हाँ जी, तो ये भी अगर समय आया तो वो भी हम करेंगे। क्या आपको ये जो करते हैं आप ठेके के विरोध में, तो क्या आपको धमकी वगैरह भी मिलती है इसका कुछ? बिल्कुल धमकी मिलती है। कोई ऐसा काम करेंगे, किसी का कोई चीज बंद कराएंगे, किसी की कोई रोजी रोटी पर कोई काम करेंगे तो आघात तो होगा ही। चारों तरफ से फोन आ रहे हैं लोगों के और सब काम हो रहे हैं, आप समझते हैं सारी बातों को, क्योंकि हम एक जो जन विरोधी जो लोग हैं, जो अपने घरों में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि जिसका कोई आम जनता विरोध करे। हम तो विरोध कर ही रहे हैं क्योंकि ये गलत चीज है। ठेके तो जहाँ कॉम्प्लेक्स हैं वहां पर खोले ठेके, कोई उसका ऐतराज कोई नहीं करता है। कभी ये आरजी कॉम्प्लेक्स में केशवपुरम में ठेके कम से कम 10 ठेके खुले हुए थे, कभी किसी ने विरोध ही नहीं करा। अगर घर में कोई ठेका खोल देगा तो उसका तो विरोध होगा ही, पब्लिक करेगी। उसके पब्लिक के साथ हम पूरी जनता के साथ हैं। इस वजह से मेरे को लोग आगे ला रहे हैं और मैं पूरी चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो आगे हम बढ़ेंगे। श्रीनगर में सबसे बड़ी समस्या है आपकी जाम की समस्या है। बहुत सारे यहाँ पे भ्रष्टाचार हो गए एमसीडी में। कोई मकान बनता है तो वहाँ पर लिंटर का खेल चलता है। कैसे आप इस सबसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, रही बात एमसीडी और ये लिंटर की, इसमें जब भी अगर हम उम्मीदवार बनते हैं और हमें पार्टी जो है मौका देती है तो हम इसमें ये कहेंगे कि इसका सुधार करेंगे। हम बिल्कुल तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन क्या है कि इसमें सुधार जरूर करेंगे क्योंकि अति हो गई है किसी चीज की। एमसीडी के भी हम उसके पक्ष में नहीं है क्योंकि एमसीडी हमारी है और कोई गलत काम करता है तो उसका भी हम विरोध करते हैं। एमसीडी लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित करती है तो उसमें हम सुधार ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ये कहना चाहता हूं मैं। कोरोना का केस बंद करने देना। दिल्ली में लगातार कोरोना के केस 28,000 से 30,000 आ रहा है, मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन या अन्य मंत्री सारे विधायक दिल्ली से बाहर है। पंजाब में है, गोवा में है, उत्तराखंड में है। यही तो कहते हैं कि अपना घर देखा नहीं जा रहा, और जितने 5 राज्यों में हैं उनमें भगदड़ मची हुई है। वहाँ फ्री का प्रलोभन देकर के केजरीवाल तथा उनके पूरे साथी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी हर इलाके में जा रहे हैं जहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव हैं। राज्यों में भागते ढूंढते रहे कि भी पूरी हमारी कहीं और भी सरकार का विस्तार हो जाए, लेकिन अपना घर देखा नहीं जाता तो बाहर भागने का
कोई औचित्य नहीं है हमारे हिसाब से। ऐसे सरकार ना तो यहाँ रहेगी ना दूसरी जगह बनेगी। पहले भी ये पंजाब से चुनाव लड़े थे तो आपने देखा होगा कितनी दुर्गति हुई थी, अब फिर दोबारा से पंजाब भाग गए हैं। तो ये हमारे हिसाब से ये निंदनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। शर्मा जी, आपको टिकट को लेकर पूरी चर्चा हो रही है जगह जगह, कितनी बड़ी लड़ाई मानते हैं आप इसे? देखो, कोई आगे अगर कोई संघर्ष करके कोई आगे निकल के आता है तो उसका उत्तरदायित्व तो बनता है कि समाज की सेवा किस रूप में करे। हम एक ईमानदार छवि के लिए त्रिनगर में जाने जाते हैं और संघर्षशील हमारा पूरा जीवन रहा है। और हम शुरू से आरएसएस से आज 25 साल की सेवा करते हुए मेरे को हो गया। अगर पार्टी हमारे को इस लायक समझती है कि ये एक अपने क्षेत्र में अच्छा विकास करके लोगों को एक अच्छी मतलब सुविधा ऐसी करके देगा और काम करके देगा, तो लोग हमारे लिए जरूर चाहेंगे और हमारे लोग साथ हैं पूरे। और मैं भी पूरे जान से लगा हुआ हूं कि भगवान करे हमारे को अब की पार्टी जो है सेवा का मौका नगर निगम चुनाव में दे। और मैं यही कहना चाहता हूं, जो पूरे बहुमत से मैं जीत के आऊंगा। अगर आप काउंसलर बन जाते हैं, क्या क्या काम करवाएंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, आज भी हर गली के अंदर हमारे पास लगभग कम से कम 50 से 100,000 तक कम से कम ऐसे सीवर जैसे जाम भी हैं, क्योंकि हमारे बड़े भाई निगम पार्षद हैं। काम वो भी करवाते रहते हैं, लेकिन मैं आऊंगा। उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है लगातार, मैं देख रहा हूं। देखो, वो उनकी कार्यकारिणी रही है, जो मैं अपनी अपना जो काम भरोसा दिलाएंगे। इससे पहले वो भी भरोसा दिए थे कि मैं कोई भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, क्षेत्र में विकास करूंगा, लेकिन जैसे ही निगम पार्षद बने बिल्डरों की गोद में जाकर बैठ गए हो, कोई काम नहीं होता। देखिए, ऐसा क्या है, ये अपने अपने स्वयं पर डीएनए पे मतलब डिपेंड करता है कि हम ऐसा नहीं कि कल को एक बार हम निगम पार्षद बन गए फिर हमने आगे कोई काम नहीं करना है या पार्टी ने। मैं अपने भगवान की पूरी दया दृष्टि है, क्योंकि हम बिल्कुल रोड छाप नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, भगवान ने इतनी सद्बुद्धि दे रखी है क्योंकि आगे भी काम हम अपने बलबूते पे उतना करें जिससे कोई जनता हमारे से नाराज ना हो, जनता की सुने और उस हिसाब से काम करें। जो अच्छा निर्णय हो, जो जनता के हित में हो, वो हम कार्य करेंगे। नाली, सीवर और ये जो जितने रोड हैं, जितने ढक्कन जो टूटे पड़े रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है बाई चांस। क्योंकि हमारी गली आज की डेट का लगभग 6 महीने हो गए, हम लगातार एक अभी जय माता मार्केट में जो हमारी हंसापुरी में गली नंबर 247 पड़ती है, और हमारी गली खुद की हालत है ऐसी है कि तोमर ने अभी पाइप बदलवाए थे, लगभग हो गया है करीब 6 महीने हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जो उसके मैन होल हैं वो लीकेज अभी तक बंद नहीं हुई है। हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन उसमें पानी जाम हो जाता है। मैं शिकायत एमसीडी में भी करता हूं, तो वो कहते हैं कि भाई ये हमारे अंडर नहीं आता, ये जल बोर्ड के अंदर आता है। तो जल बोर्ड में जब तोमर जी के यहाँ जाता हूँ, विनय जैन से कई बार बात भी की है, तो मैंने कहा ये नए पुराने जो मैन होल वो बनेंगे, उसके बाद इसका सुधार होगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं, घोर निंदा करता हूं। आपके वार्ड में एक बड़ी समस्या है, गायों की समस्या है बहुत बड़ी, जो जगह जगह गाय कुत्तों की समस्या है, तो कैसे सबको दूर करने की प्लानिंग कर रहे हैं आप? कल भी हमारे लिए फोन आया था, जो विश्राम नगर के कोने पर एक गली में रहते हैं, तो उन भाई साहब को कुत्ते ने काट लिया है। तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ये कुत्तों की व्यवस्था बिगड़ रही है। एमसीडी एक दो बार किसी एक दो कुत्ते को पकड़ लेती है, तो उन्होंने हमारे ऊपर लांछन लगाया कि एमसीडी में अगर वहाँ लोगों को, जो कर्मचारी होते हैं, उनको अगर पैसे दे दो तो वो कुत्ते एक बार पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन अगर पैसे नहीं दो तो वो कुछ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और गायें हर चौराहे पर गायें खड़ी रहती हैं, गोबर करती हैं। मैं तो ये आगे आने वाला अगर समय हमारा आया तो मैं ये कहूंगा कि जो जितना ये नारंग कॉलोनी से आगे जो कन्हैया नगर पड़ता है, उस पर नाले की साइड एक गौशाला खोल दी जाए, जिससे सारी गायें जो गली गली में भटकती घूमती हैं, एक गौशाला हो। लोग वहाँ जो भी अपना दान पुण्य करना चाहते हैं, लोग वहाँ करें, तो एक सुविधा भी हो जाएगी। और जो खाली जगह है वहाँ पर एक गौशाला बन जाएगी। मेरा ये आगे भविष्य में ये हमारा ये प्लानिंग तो संजय शर्मा ने भी बताया था कि गौशाला बनाएंगे, कुत्तों को हटाएंगे, फिर भ्रष्टाचार बढ़ गया यहाँ पर,
उन्होंने कहा कि जितेंद्र सिंह तोमर से बड़ा कार्य दिखाएंगे, लेकिन एमसीडी का कोई भी काम नहीं हुआ पे, ना कोई कम्युनिटी सेंटर बना, ना कोई ऐसा काम होगा जो लोगों के बीच में जाकर आप गिनाएंगे। नहीं, काम तो किया है, ऐसा नहीं है कि संजय शर्मा ने मंजू शर्मा ने काम किया है। गिनाइए क्या काम क्योंकि जैसे देखा आपने देखा होगा कि जैसे नाले की साइड में एक जो आपने देखा था गत्था था, जहाँ पर वो कूड़ेदान था, करीब 2 या 3 शायद कूड़ेदान उन्होंने बंद कराए हैं। इसके लिए वो साधुवाद हैं, हमारे बड़े भाई हैं। काम ऐसा नहीं, काम नहीं करा, अपने पीरियड में सभी लोग काम करते हैं। पूरे घर बंद करने को आप काम बताते हैं, किस तरीके से कहें, अब मुंह छुपाने की नौबत ना आ जाए भाजपा को यहाँ से 3 नगर में, मुझे जैसा लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुंह छुपाने के लिए कहीं हम किसी से कोई डरते थोड़ी हैं, मुंह क्यों छुपाएंगे। जनता की आवाज है, उसको हम मजबूती से लड़ेंगे। क्यों, ऐसा नहीं है कि मुंह छुपाने वाली बात तो केजरीवाल के लिए है, क्योंकि घर घर में ठेके अगर खोल दिए जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा। बच्चे उसी दारू को पिएंगे और वहीं रहेंगे, बच्चे आगे क्या सीखेंगे। स्कूलों के पास ठेके खोले जा रहे हैं। आप गए थे वहां पे सील के नोटिस करवाने के लिए, काउंसलर साहब भी गए थे, मुझे पता चला काउंसलर साहब भी उसमें मिले हुए हैं। देखिए, ये बात मैं तो कह नहीं सकता, क्योंकि हम अपना विरोध जो है वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से रिहायश इलाके में, बात कन्हैया नगर की नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर ये कहना चाहूंगा कि रिहायशी इलाके में कोई भी सरकार, बात केजरीवाल की भी नहीं, हम किसी उसका विरोध नहीं करते हैं। हम विरोध इतना करते हैं कि रिहायशी इलाके में कोई ठेका ना खुले पूरी दिल्ली के अंदर। शर्मा जी कैसे आश्वासन दिलाएंगे कि आप अगर पार्षद बन जाते हो तो ये पर लीटर वाला खेल जो है बंद हो जाएगा? देखिए, जो काम वाजिब होगा, जो काम मतलब हिसाब से जो ठीक होगा, उसको उचित तरीके से मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा पुरजोर, क्योंकि हम गलत चीज के विरोधी हैं, हमेशा रहे हैं और आगे रहेंगे। हम ये आपको ये शपथ देते हैं कि भाई काम जो है, कोशिश ये रहेगी कि हमारी कोई काम आगे एरिया में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके। शर्मा जी, आपने पार्टी के लिए भी क्या क्या कार्य किया है, किन किन संगठनों पे रह के आपने काम किया है? देखिए, मैं 25 साल से पार्टी का सेवक रहा हूँ और हर लोगों की जैसे मदद करते रहते हैं, आने वाले समय में भी और पहले से करते आ रहे हैं। एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ मैं शुरू से, जिससे पार्टी का जहाँ भी कोई कार्य होता है, जैसे ठंड में कंबल वितरण हो गया, उसके बाद कहीं लोगों की जो सहायता हो गई, कहीं एमसीडी में कोई काम कार्य करवाना हुआ तो वो भी करवाते हैं, कहीं थाने पुलिस का कोई भी काम होता तो उसको सुलझवा देते हैं। लोगों की परेशानियों में हर समय एक सिपाही बन के, एक प्रहरी बन के मैं खड़ा रहता हूँ। ये हमारा डीएनए है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे श्रीनगर वार्ड के भाजपा नेता संतोष शर्मा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।